नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम उसके प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। It shows the action that is recently completed, that is called present perfect tense। तो दोस्तों चलिए अब हिंदी में इसकी पहचान की बात करेंगे। तो हिंदी में पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ वर्ब के साथ चुका होगा, चुका हूं या चुका है, चुकी हूं या चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है इत्यादि आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव का यूज किया जाता है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगी तो मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी जो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, जो पास्ट में, जो कार्य पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही वो खत्म हो जाता है, परंतु उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट टाइम तक रहता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी जो एडवर्ब है, चलो इनको हम यहां पे करेंगे, जैसे जस्ट, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑलवेज, नेवर, सो फार, एटीसी। तो मतलब कि ये जो एडवर्ब है ये हमारे प्रेजेंट टाइम को शो करती है, जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही वो काम खत्म हो चुका हो और उसका इफेक्ट अब तक हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए पहले हम जो बेसिक्स हैं उन रूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एडवांस रूल की बात होगी उसको हम दूसरे वीडियो में, जो एडवांस वर्जन निकालेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। परंतु सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सीक्वेंस की बात करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, परंतु हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, उसके बाद
मेन वर्ब का प्लेस आता है, मेन वर्ब कौन सी लगी, थर्ड, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। सेकेंड वन पे है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नॉट आता है, इसके बाद हमारे पास मेन वर्ब थर्ड आती है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड वन पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, हैज या फिर हैव, ये भी हमारे इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फोर्थ वन पे हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, उसके बाद किसका प्लेस आता है, सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। करते हैं, इसके एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में पहचान होती है, चुका हूं हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, और समाप्त करना हमारी क्या है, वर्ब है। कौन समाप्त कर चुका है, मैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या समाप्त कर चुका है, अपना काम, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं अपना काम समाप्त कर चुका है, तो ये है, ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की सीक्वेंस ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लग गया, हैव लग गया, तो आई के साथ तो हैव लगता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड, समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश, और मेन वर्ब थर्ड हो जाएगी फिनिश्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास अपना काम, तो आई का जेनेटिव चाहिए अपने के लिए, तो आई का जेनेटिव होता है माय, और काम को बोलते हैं वर्क। तो ये हो गया हमारा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो दिस सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलो अब इसके सेकंड सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नॉट आता है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब कौन सी लगती है, थर्ड, उसके बाद आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हिंदी में था हमारे पास क्या था, मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूं। तो चुका हूं क्या है, हमारी पहचान है, समाप्त करना हमारी क्या है, वर्ब है, और कौन समाप्त कर चुका है, मैं, क्या समाप्त कर चुका है, अपना काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो नहीं वर्ड है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले इसका यूज किया जाता है, इसका प्लेस होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट है हमारे पास मैं को बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा हैव, उसके बाद नॉट चाहिए हमें, नॉट, उसके बाद हमारे पास क्या है, मेन वर्ब चाहिए थॉट, समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश,
और थर्ड हो जाएगा फिनिश्ड, और इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अपना काम, माई वर्क। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब हम इसके थर्ड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास था सेंटेंस, क्या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं क्या है हमारी पहचान है। समाप्त करना हमारी वर्ब है। कौन समाप्त कर चुका है? मैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या समाप्त कर चुका है? अपना काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या जो वर्ड है, अगर हमारा हिंदी में क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? यहाँ पे या तो हैज लगा या तो हैव। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, आई। इसके बाद चाहिए हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हमारे पास? समाप्त करना, फिनिश्ड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है हमारे पास अपना काम, माई वर्क। एट दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब हम इसके लास्ट सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एंड द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो यहाँ पे हिंदी का सेंटेंस था हमारे पास, क्या मैं अपना काम समाप्त नहीं समाप्त नहीं कर चुका हूं। एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चुका हूं ये हमारी क्या है? पहचान है। समाप्त करना ये हमारी वर्ब है। और कौन समाप्त कर चुका है? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या समाप्त कर चुका है? अपना काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और नहीं, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले इसका प्लेस होता है, नॉट का। ठीक है, तो क्या से हम शुरुआत करते हैं हिंदी के सेंटेंस की? तो हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगा। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव आई। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट चाहिए, तो नॉट। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड चाहिए। मेन वर्ब क्या है? फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अपना काम, तो माई वर्क। एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब इसके हम WH की फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। WH में भी हमारे दो सेंटेंस होते हैं, एक इंटेरोगेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो WH की फैमिली में सबसे पहले हम WH की फैमिली को लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेंगे। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले WH की फैमिली को लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट का प्लेस आता है, उसके बाद मेन वर्ब को लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एट दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हिंदी के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सोहन ने आपको क्यों बुलाया?
है। तो यहाँ पे बुलाया है या है, ये हमारी क्या है, पहचान है। बुलाना क्या है, हमारी वर्ब है। किसने बुलाया, सोहन ने, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसको बुलाया, आपको। क्यों से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले WH की फैमिली को लेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा, WH की फैमिली आएगी। तो सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा, परंतु सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, इस सोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे हैज या हैव, तो यहाँ पे लगेगा हैज। तो वाई हैज सोहन। इसके बाद मेन वर्ब चाहिए थर्ड, तो मेन वर्ब है हमारे पास बुलाना, बुलाने को बोलते हैं कॉल, और मेन वर्ब थर्ड चाहिए तो कॉल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आपको। आपको बोलते हैं यू एट दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाई हैज सोहन कॉल्ड यू, तो सोहन ने आपको क्यों बुलाया है। तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया WH की फैमिली का। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सोहन ने आपको, सॉरी, क्यों नहीं बुलाया है। तो बुलाया है, आए है हमारी क्या है, पहचान है। बुलाना हमारी वर्ब है। किसने बुलाया है, सोहन ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसको बुलाया है, आपको, ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो नहीं वर्ड है ये हमेशा नकारात्मक सेंस को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो नहीं है इसका प्लेस हमेशा वर्ब के ठीक पहले होता है। तो यहाँ पे हम चलो नेगेटिव इंटरोगेटिव, सबसे पहले WH की फैमिली लेंगे, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हैज या हैव, तो हमारे पास सब्जेक्ट है सोहन। सोहन, सोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, तो वाई हैज सोहन। इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट। मेन वर्ब थर्ड, बुलाने को बोलते हैं कॉल, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। ऑब्जेक्ट है हमारे पास आपको, यू एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, वाई हैज सोहन नॉट कॉल्ड यू, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब हम दूसरे जो एडवर्ब से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोहन हाल ही में यहाँ पहुंचा है, सॉरी लास्ट में साइन ऑफ, लास्ट में पूर्णविराम। तो यहाँ पे सोहन हाल ही में यहाँ पहुंचा है। तो पहुंचा है, आ है, ये हमारी क्या है, पहचान है। पहुंचना हमारी वर्ब है। कौन पहुंचा है, सोहन, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। कहां पहुंचा है, यहां, ये हमारी एडवर्ब है, ठीक है। और कब पहुंचा है, हाल ही में, मतलब अभी, ये हमारी ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब, उसके बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब है, ETC आगे कोई भी वर्ड हो सकता है। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगे, सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, तो सोहन को सब्जेक्ट को सोहन की जगह, सॉरी सोहन को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे सोहन। हेल्पिंग वर्ब सोहन के साथ कौन लगी, हैज या हैव, तो सोहन के साथ तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। मेन वर्ब कौन सी लगी, थर्ड, तो मेन वर्ब है पहुंचना, पहुंचने को बोलता है रीच, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। तो सोहन हैज रीच्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, परंतु यहां ये क्या है, एडवर्ब है, हियर। इसके बाद यहां पे एक एडवर्ब और है हमारे पास, क्या है, हाल ही में, तो रिसेंटली।
रिसेंटली। तो क्या हो गया कि सोहन हैज रीच्ड हियर रिसेंटली, तो सोहन हाल ही में पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि काम हमारा पास्ट में हुआ, क्योंकि वो पहुंच चुका है, और आया भी हो पास्ट में और पहुंचा भी हो, जो हमारा जो उसका मोटो था जहां पहुंचने का वहां पे वो पहुंच चुका है। तो इसका मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, परंतु उसका इफेक्ट अब तक है। तो इसलिए ये हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एक हम WH की फैमिली का लेते हैं। तो आपने अब तक क्या पढ़ा है? पढ़ा है, आ है, ये हमारी पहचान है, पढ़ना हमारी वर्ब है। किसने पढ़ा है? आपने, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं बताया, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। कब पढ़ा है? अब तक, तो ये हमारी एडवर्ब है। और क्या से हमारा क्या है, क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो यहीं से हमने लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट तो है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो सबसे पहले क्या से, जहां से क्वेश्चन पर, अगर ये क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, परंतु ये क्या हमारे सेंटेंस के बीच में हो तो हम WH से, मतलब कि व्हाट से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आएगा व्हाट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो इस यू के अकॉर्डिंग, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। तो व्हाट हैव यू, मेन वर्ब पढ़ने को बोलते हैं रीड, थर्ड फॉर्म भी रेड। व्हाट हैव यू रेड, एडवर्ब है हमारे पास अब तक, सो फार एट द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो व्हाट हैव यू रेड सो फार, तो आपने अब तक क्या पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहां पर समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।